हेलो फ्रेंड्स, JKMP बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि कार विपरीत दिशा में चलती हैं तो वह 1 घंटे पश्चात मिलती है। कारों की चाल याद कीजिए। तो मैंने पहली कार की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें दो स्थिति दे रखी है जब कार वे एक ही दिशा में चल रही हैं, और एक स्थिति यह है कि कार एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो ये दो कंडीशन दे रखी हैं। तो मैं हेडिंग डाल दूंगा फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में क्या कहा गया है? फर्स्ट स्थिति में कहा गया है कि कार जो है एक ही दिशा में चल रही हैं। तो कार जब एक ही दिशा में चलती हैं तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ जब कार एक ही दिशा में चलती है। जब कार एक ही दिशा में चलती है। जब कार एक ही दिशा में चलती है तो क्या होता है कि उनकी स्पीड घटती है। तो यहाँ पर हम चाल का फॉर्मूला लगा लेंगे। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। कार एक ही दिशा में चल रही है तो इसका मतलब यहाँ स्पीड हमारी घटेगी, और दूरी जो दे रखी वो 100 किलोमीटर दे रखी थी। दूरी का हमें इसमें बताया गया था कि 100 किलोमीटर की दूरी है, और टाइम जो है 5 घंटे के पश्चात भी मिलती है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। x माइनस बाई इज इक्वल टू 20, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे सेकंड स्थिति। जब कार विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। जब कार विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो वही हमारा जो चाल का फॉर्मूला है वैसे ही बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल अब की बार हमारी क्या होने वाली, यहाँ जुड़ जाएगी। तो x प्लस बाई इज इक्वल टू, दूरी तो हमारी 100 ही दी हुई थी, और अपॉन में आ जाएगा हमारे टाइम 1 घंटा। तो सेकंड कंडीशन में आपको दिया था जब कार विपरीत दिशा में चलती है तो चाल का फॉर्मूला लगा ले। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी 100 इसमें दी हुई थी, और इसमें जो है गाड़ी जब विपरीत दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है, इसलिए मैंने इसका टाइम 1 घंटा लिख लिया है। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना दूंगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब इसको आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को ब्रजगुणन विधि से कर लो, विलोपन विधि से कर लो, या प्रतिस्थापन विधि से कर लो। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, और इसमें हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी विधि से करना है, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है, इसलिए हम कोई सी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो समीकरण 1/2 को विलोपन विधि, समीकरण 1/2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, समीकरण 1/2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो अब यहाँ पर मैं समीकरण 1 उठा लूँगा। समीकरण 1 से हमें समीकरण 1 दे रखी थी x माइनस बाई इज इक्वल टू 20। जो माइनस बाई इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस बाई, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो x का मान आया था उसको हम समीकरण 2 में रख लेंगे। तो x समीकरण 2 हमारी ये थी, x के प्लेस पर हम रख लेंगे 20 प्लस बाई, और प्लस बाई इक्वल टू, हाँ यहाँ हमें 100 दे होता, 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 बाई इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 2 बाई इज इक्वल टू 80, और बाई इज इक्वल टू 80/2। ये कट जाएगा आपका 40 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। तो बाई की वैल्यू आपकी है, बाई की वैल्यू यहाँ हमारी आ जाती है
40। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 दे रखी थी हमारी x माइनस, यहाँ पर y के प्लेस पे मैं 40 रख दूंगा और इक्वल टू में यहाँ 20 दिया हुआ था, तो x इक्वल टू 20 प्लस 40 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 60। देखेंगे, देखो आपका क्वेश्चन ये दिया गया था, आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी समझ में बहुत कम आती है बातें। अब यहाँ पर मैंने जिस मेथड से आपको बताया बिल्कुल इजी मेथड से बताया, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक किसी को भी नहीं होने की, बिल्कुल छोटी क्लास से जोड़ के बता दिया। अगर जो आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी सीख सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चों को उलझना पड़ता, और यहाँ पर उलझने की कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधा बता दिया मैंने आपको कि इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। यहाँ पर देखो फर्स्ट स्थिति दे रखी थी, ये इक्वेशन बन गई थी, सेकंड स्थिति दे रखी थी, यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई थी, इन दोनों को सॉल्यूशन कर लिया, एक्स और वाई के मान निकाल दिए। अब यहाँ पर एक्स और वाई के मान निकालने के बाद हम लिख देंगे अतः पहली कार की चाल बराबर 60 और दूसरी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः पहली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को बताया। आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको, नए हो चैनल पर आप तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।